वेलकम टू हमारे तीसरे ब्लॉग पर। निर्लज्ज, तू फिर आ गया। आज मैं आपको बताऊंगा कि जापान जो कि सबसे सक्सेसफुल कंट्री माना जाता है, वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़ में, और उसके सक्सेस के पीछे एक इस श्राइन को क्रेडिट दिया जाता है जिसके सामने मैं खड़ा हूँ। यह है एंट्रेंस। सारे श्राइन के सामने एक एंट्रेंस गेट होता है जिसे जापान में तोरी गेट कहा जाता है। तोरी गेट जो रहता है कि ये एक प्रतीक होता है, एक सिंबल रहते हैं कि इसके आगे से एक सेक्रेड प्लेस शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर एक हम श्राइन जो देख रहे हैं, आतागो श्राइन। आतागो बेसिकली ये एक माउंटेन है और माउंटेन के ऊपर एक श्राइन बनाया गया है, यानी कि टेम्पल बनाया गया है। और श्राइन के अंदर जो गॉड्स होते हैं, जैसे कि जापान में उसे हम कामी कहते हैं, तो कामी गॉड यहाँ पे एक फायर गॉड है, उनका निवास स्थान यहाँ पर है। तो ये जो श्राइन है, इसका सबसे फेमस पॉइंट ये है कि इसकी जो आप सामने देख रहे हैं जो स्टोन स्टेप्स है, ये काफ़ी स्टीप है और इसे मैन स्लोप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहले आदमी लोग चलते थे और जो महिला लोग हैं, अगर उन्हें आसानी से चढ़ना होगा तो ये थोड़ा सा स्लोपिंग वाला है और इतनी खड़ी दीवारें नहीं है, खड़ी ये स्टेप्स नहीं है। और स्टेप्स के शुरू होने से पहले ही हमारे पास ये दिखाई देता है कि एक लायन डॉग है। तो बुद्धिस्ट कल्चर के हिसाब से कोई भी पवित्र स्थान या फिर इवन घर के सामने भी ना ऐसे 2 करके लायन डॉग रखे जाते हैं। और इनकी खास बात ये रहती है कि एक जो लायन डॉग रहता है, ये जो उसका मुंह खुला हुआ रहता है और जो दूसरा रहता है उसका मुंह बंद रहता है। तो कहते ये है कि ये सिग्निफाई ये करता है कि मुंह खुला यानी कि प्रकृति का निर्माण, यानी कि कुछ तो शुरुआत हो रही है, और जो दूसरा मुंह बंद है यानी डिस्ट्रक्शन, जो प्रकृति का डिस्ट्रक्शन होने वाला है। तो ये जो हमारे जीवन में जो जीवन मरण का है उसको दर्शाता है। और इसीलिए जो इसके जो शब्द है, जब मुंह खोलते तो शब्द आता है आ, और जब मुंह बंद करते तो शब्द आता है ऊन। तो आ ऊन करके ये रिप्रेजेंट करते हैं। और हिंदू कल्चर में भी यही 2 शब्द को लेकर एक बहुत प्रसिद्ध शब्द है जिसे हम कहते हैं ओम, विद स्टार्ट इन द बिगिनिंग। क्या बात कर रहे हैं? तो ये हो गया थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, और अब हम चलेंगे ये स्टीप स्टेप्स पर। तो ये स्टेप्स की कहानी ऐसी है कि ये श्राइन तो पहले बन चुका था, लेकिन इसको सक्सेस की स्टोरी क्यों कहा जाता है, इसकी कहानी ऐसी कि जो शोगुन थे, तीसरे शोगुन लेनित्सु, वो एक बार यहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने ऊपर देखा कि श्राइन के ऊपर एक प्लम ट्री है और प्लम ट्री के ऊपर बहुत सुंदर से फूल खिले हुए थे। तो उन्होंने मजाक में ऐसे चैलेंज किया अपने समुराइज लोगों की, देखते हैं कौन घुड़सवार घोड़ा लेकर ऊपर जाता है और मेरे लिए फूल तोड़ कर लाता है। तो यहाँ पे इंसान को चढ़ना तो आसान है, लेकिन घोड़ा जो इतना लंबा चौड़ा रहता है उसे लेकर चढ़ना और उतरना ये काफ़ी मुश्किल काम है। उसमें से एक समुराई था जिसने हिम्मत की और वो अपने घोड़े को लेकर चढ़ गया, और वो चढ़ तो गया, 1 मिनट में चढ़ गया, लेकिन उतरने के लिए उसे पूरे 45 मिनट्स लगे। और मेरी सांस थोड़ी थोड़ी फूल रही है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। काफ़ी ऊपर आ चुके हैं अब हम। यहाँ पे कोई तो एक इवेंट चल रहा है शायद से। हाय राम, सच में काफ़ी मुश्किल है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से कितनी मुश्किल दिखाई देती है। तो यहाँ से घोड़े को नीचे लेके जाना काफ़ी डेंजरस टास्क है, क्योंकि अगर आप यहाँ से गिरते हो तो आपकी जान भी जा सकती है या फिर फेटल इंजरीज आ सकती है। तो उन्होंने जो किया उसके बाद से उन्हें बहुत सारी सक्सेस मिल गई थी। तो इसलिए ये माना जाता है कि ये जो श्राइन है, यहाँ पर जो भी आकर चढ़ता है या फिर माथा टेकता है उसे अपने जीवन में सक्सेस मिलता है। तोरी गेट की और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी होती है कि तोरी गेट के अंदर से जब भी आप जाते हो तो उसके सेंटर से नहीं जाना होता है, क्योंकि कहते हैं कि कामी यानी कि भगवान सिर्फ सेंटर से अंदर गुजरते हैं, तो आम जनता उन्हें साइड से गुजरना है। और शिंतो रिलीजन के अंदर क्लीनलीनेस को, पवित्रता को बहुत अहमियत दी जाती है। तो जैसे हमारे इसमें कहा जाता है कि नहा धोकर मंदिर जाया कीजिए, तो उसी प्रकार से इसमें भी हाथ वगैरह धोकर जाना होता है। तो एक रिचुअल होता है। लेफ़्ट साइड में यूजुअली ऐसा एक फाउंटेन ऑफ वाटर कहा जाता है जिसमें से पानी आता है। राइट से लेकर पहले लेफ्ट हैंड धोना है, लेफ्ट से लेकर राइट हैंड धोना है।
थोड़ा पानी और लेकर लेफ्ट पाम में लेकर बेसिकली हमने हाथ दोनों धो लिए और मुँह भी थोड़ी सी रिंस कर लिया है। तो इससे हम जो भी काम करेंगे दोनों हाथों से अच्छा काम करेंगे और जो भी कहेंगे अच्छा कहेंगे। तो अब हम जाते हैं हमारे श्राइन की तरफ। तो ये बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर से बनाई हुई, पूरे लकड़ी से काट के बनाई हुई है। ये होदन करके होता है। होदन यानी कि यहाँ पे जो मेन स्थान है जहाँ पर भगवान बैठते हैं, और जो यहाँ पे जब भगवान को प्रे करते हैं, प्रे करने की भी एक स्पेसिफिक वे होता है, एक रिचुअल होता है जिसके अंदर 2 बार बो करना होता है आपको, 1 बार क्लैप करना होता है और लास्ट में 1 बार फिर से बो करना होता है। और आप बीच में रुककर प्रार्थना कर सकते हो आप जिस चीज़ के लिए सक्सेस चाहते हो। तो मैं भी चाहता हूँ कि शायद यहाँ पर आकर मुझे भी सक्सेस मिल जाए और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको भी सक्सेस मिले, उन सबको शुभेच्छा। तो श्राइन के साइड में एक बहुत ही क्रिएटिव सा पत्थर है और इसे कहा जाता है कि अगर आप इस पे पैसा डालकर इसे थोड़ा मसारोगे तो आपको गुड फॉर्चून मिलेगा। तो श्राइन से थोड़ा आगे आकर हमें यहाँ पे 2-3 और छोटे श्राइन दिखाई दे रहे हैं। ये जो श्राइन है ये स्पेसिफिकली आपके फ्यूचर और भविष्य के लिए, आपको अगर प्रार्थना करनी हो तो यहाँ पर आकर आप प्रे कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आकर आप प्रे करते हो तो आपको आपके फ्यूचर में सक्सेस मिलेंगी और आपको लाइफ में पाथ मिलेगी। उसी को लगकर एक छोटा सा दूसरा श्राइन है। ये जो श्राइन है ये श्राइन फेमस है गॉड ऑफ राइस, फूड कल्टीवेशन एंड बिजनेस सक्सेस। तो बिजनेस के सक्सेस के लिए यहाँ पे प्रे किया जाता है। तो राइस को बहुत माना जाता है क्योंकि पहले टाइम पे राइस की खेती ही मेन बिज़नेस हुआ करता था। तो आपका राइस की खेती जितनी अच्छी होती है उतना आपको बिज़नेस में सक्सेस मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे उसी को लग के एक तीसरी श्राइन है। ये जो श्राइन है दिस इज़ एसोसिएटेड विद द गॉड्स ऑफ किचन एंड वर्शिप फॉर द गुड फॉर्च्यून एग्रीकल्चर एंड बिजनेस। तो आप कहोगे कि यहाँ पर किचन से रिलेटेड ये मंदिर क्यों बनाया गया है, क्योंकि जापान जो एक कंट्री है जहाँ पर ज़्यादातर उनके घर ऐसे लकड़ियों के ही बने होते हैं, उसके अंदर जो फायर है, आग सिर्फ अपने किचन में होती है। तो अगर यहाँ पर आकर आप पूजा करते हो तो आप बेसिकली प्रे कर रहे हो कि हमारे किचन से कभी आग ना लगे और हमारा घर हमेशा सुरक्षित रहे। तो उसके लिए ये एक स्पेसिफिक सा एक छोटा सा एक श्राइन बनाया गया है जहाँ पर आकर आप पूजा कर सकते हो। और उसी को लगकर एक यहाँ पर छोटा सा तोरी गेट और है, और यहाँ पे नीचे एक पाथ दिखाया गया है। इसको चेक कर अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा कंस्ट्रक्शन हमें दिखाई दे रहा है। पाथ को फॉलो कर हम आगे जाते हैं। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है। लगता है ये हमें परिक्रमा करने के लिए कह रहे हैं या फिर हमें एग्ज़िट मारने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ से हमने एग्ज़िट मार ली। अगर यहाँ से एग्ज़िट मार ली और यहाँ पे दूसरा एग्ज़िट वाला तोरी गेट है। और श्राइन के लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसे एमा कहा जाता है। लोग ये वुडन की जो चिट्ठियाँ होती है ख़रीद कर उस पर अपने जो अभी आपको मांगना है वो लिख कर यहाँ पे टांग देते हैं ताकि आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। एक यहाँ पे फॉर्च्यून टेलिंग की जैसी कंसेप्ट होती है। बेसिकली 100 yen डालकर आप एक फॉर्च्यून देख सकते हैं, और अगर आपका फॉर्च्यून अच्छा नहीं आता है तो उस फॉर्च्यून को बेसिकली यहाँ पर टांग दिया जाता है और कहा जाता है कि ये जो हवा आंधी आएगी ये तुम्हारे जो सारे जो बैड फॉर्च्यून है उसे बहा के ले जाएगी। तो ये हमने फॉर्च्यून का कुछ कर लिया है, इसे खोल कर देखते हैं। ये हमने ट्रांसलेट कर लिया है। ट्रांसलेटेड कर रहा है कि लव सॉन्ग इन द ओपन स्काई, द टू स्टार शाइनिंग, माय हार्ट इज हॉट लव, लेट्स टॉक क्यूट। तो बेसिकली मुझे बहुत सारा प्यार मिलने वाला है इसके हिसाब से।
इसके बारे में आपको खास बात बताता हूँ, ये है बेंजाइतिन शाह, द गॉड ऑफ सक्सेस इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एंड फॉर्च्यून। और यहाँ पर चल रही है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। और जैसे हमारे हिंदुइज्म में सरस्वती माता होती है, तो उसी का यहाँ पे टेम्पल है। यहाँ पर इसे बेंजाइतिन शाह कहा जाता है। तो कला और दूसरे चीज़ों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप यहाँ पर इस श्राइन पर आकर पूजा कर सकते हो। तो यहाँ पर ये चल रहा है लाइव कॉन्सर्ट की तरह, और बहुत सारी पब्लिक आई हुई है देखने के लिए। चलो अभी नीचे जाते हैं। ऊपर से तो डर लग रहा है भैया नीचे जाने को। हम हाथ पकड़ पकड़ के जा रहे हैं। तो हमारे साथ जिन्होंने आज ये स्टेप्स की सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ी है, आई होप ये वीडियो देखकर आपको भी सक्सेस मिले। और देखते हैं हम आपको अगले ब्लॉग में। बाय बाय। आज हम बात करेंगे कि टोक्यो में क्या करना है, क्या बोलना है, कुछ समझ नहीं रहा यार। अरे प्रिया, मेरा मतलब क्यों रे? पिंपल आ गए। तो उसमें क्या हुआ? मच्छर भी काटा है, क्या बात कर रही? इधर इधर भी काटा, इधर भी काटा। तुमने क्या ब्लड डोनेशन कैंप चालू किया यहाँ पे? कितने बन जाओगे? अरे यार कुछ नहीं, भगवान का प्रसाद समझ के अभी मच्छर के पिंपल्स लेके जाओ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। ये लेमन सोडा फिर से आ गए रे बाबा, जा रे। कितने का ड्रिंक था ये? पूछो मत। भगवान है, मतलब कितने का, सॉरी ड्रिंक कितने का बर्फ था ये? Like a shining star of love, the clouds sparkle in the night sky. How many nights will we spend talking about? तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे प्यार तो मिलना है, इसने कह दिया है।